नमस्कार। आप सब लोगों को गणपति भगवान आपके लिए मंगलकारी हों। वो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि देने वाले हों। उनका आपके जीवन में आगमन समस्त कष्टों का नाश करने वाला हो। आपका जीवन साथी मधुरभाषी हो और संतान आपकी तेजस्वी हो। ऐसी मंगलमय शुभकामना मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप लोगों को। पर्व हमारे धर्म की जड़ है और हम यदि जड़ से दूर होते रहेंगे तो वृक्ष कुम्हला जाएगा। इसलिए आप यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी हैं, किसी देश में हैं, वहाँ पे इस पर्व को मनाने की कोशिश करें। हो सकता है पंडाल ना लगा पाएँ, 4 लोग ही कर सकते हैं, लेकिन करिए, करना आवश्यक है। जुड़ के रहिए, धर्मों से बंधु बांधवों को जोड़िए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय, महत्वपूर्ण टिप्स जिनको अपनाने से हमारे जीवन में बेहतर वृद्धि हो, बेहतर समृद्धि हो। वो कौन से उपाय हैं जो हमारे लिए लाभकारी होंगे। वैसे यह वीडियो सभी के लिए है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ विशेष टिप्स इस पे अवश्य बताए जाएंगे। क्योंकि गणपति महाराज पधार चुके हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। गणपति, पहला उपाय मैं उपाय के तौर पे बात करूं, इसलिए इससे पहले मैं छोटी सी आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि देखिए, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ऋण हरता हैं, शोक हरता हैं, विघ्न हरता हैं, विघ्न विनाशक है। एक हम भगवान गणपति के जब आरती पढ़ते हैं ना, तो उसमें पॉइंट आता है जहाँ पे विचारणी है, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। क्यों भैया, बांझन को पुत्र ही क्यों देते, पुत्री क्यों नहीं देते? अगर आप आरती पढ़ रहे हैं, आपके बगल में खड़ी हुई आपकी बेटी ने आपसे यह प्रश्न कर लिया कि माँ या पिताजी, गणेश जी सिर्फ पुत्र ही क्यों देते हैं, पुत्री क्यों नहीं देते? उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस आरती में सुधार करिएगा, ठीक है ना। बांझन को संतति देत निर्धन को माया। बस थोड़ा सा सुझाव, थोड़ा सा परिहार। त्रुटियाँ प्रिंट की हो सकती हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है, तो जहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकता हो, सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर बात करें आपके राशि पे है, तो देखिए बुध जो है ना, गणपति के अधीन काम करने वाले ग्रह माने जाते हैं, या इन पे कृपा होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे तो प्रथम पूज्य हैं, और बुध आपकी कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। मतलब गुप्त पीड़ाएं, गुप्त रोग, गुप्त वेदना, साथ में समस्त मनोकामना का प्रभाव भी बुध के पास है। अतः गणपति आराधना जहां आपको गुप्त परेशानियों से बाहर करेगी, वहीं पे आपके जीवन में कामनाएं, जो भी आपकी कामना है, संसार में कामनाएं ही तो संसार में बांध रखी हैं, ठीक है, तो कामनाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बन रही है, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक और सामाजिक दायरे में बात करूं, अभी बात कर लूं बाद में, अभी बता देता हूं। देखिए, गणपति प्रथम पूज्य हैं, ठीक है, और गणपति भगवान को देखेंगे तो सामान्य नहीं है, विशेष हैं, ठीक है। अब उनके पास जो सिर है वो हाथी का है, गजानन है, गजानन भूत गणाधिसेवितम। तो आपके परिवार में जब किसी बच्चे को कुछ परेशानी आ जाए शारीरिक रूप से, यह चिंतन है शास्त्रकारों का, हमें दिया गया है कि आप उस बच्चे को हर कार्य में सम्मिलित होइए। गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया गया है, क्योंकि उनके मन में ऐसा ना लगे कि हम थोड़े से हाथी जैसा सर आ गया है तो लोग हमें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार और स्नेह देना चाहिए, ठीक है। ये सामाजिक दायरा है, भगवान के दायरे से बात नहीं कर रहे हैं। भगवान हमें हर अवतार में सिखाने की बात करते हैं कि बेटा सीख लो। अब उपाय के तौर पे, तो बुध आपके जहाँ पे शुभ भावों के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं, वहीं पे अष्टम भाव का प्रभाव लेकर चल रहे हैं। ससुराल है, और ससुराल के जो प्रोडक्ट हैं आप समझ लीजिए, ससुराल के प्रोडक्ट से कितने परेशान हैं। तो प्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो,
और गणपति जी बुद्धि के देवता हैं। आप कोई भी कार्य आरंभ करिए, मांगलिक कार्य, तो गणेश जी की आराधना करते हैं ना, तो इनको पहला काम करिएगा कि अपने घर में अगर स्थापित किया तो ठीक है, नहीं मोहल्ले में कहीं स्थापित किया है, जाइएगा जरूर। ये एक मत कहिएगा कि कम पढ़े लिखे लोगों का प्रोग्राम है। आजकल मैं देखता हूँ कुछ पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे ये सब अनपढ़ लोग हैं। दरअसल यही लोग धर्म को जिंदा करके रखे हैं। बकाया पढ़े लिखे लोग तो माँ बाप को प्रणाम करने में उनको शर्म आती है। ज़्यादा पढ़ा लिखा देना भी बच्चों को खराब है। तो सपरिवार आप कहीं ना कहीं पंडाल में जाइएगा, जैसे भी जाते हैं कुछ न कुछ लेके जाना सीखिए। प्रसाद वहाँ पे रखिए, तब प्रसाद पाना सीखिए। पहले देना सीखिए, फिर पाना सीखिए। आप देना शुरू करोगे तो नियति बदल जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए। दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूर्वा क्यों प्रिय है? दूर्वा घास जानते हैं आप, उसको ले आइए, सुखा दीजिए, उसको फिर आप ले जाइए, फेंक दीजिए, पानी पाएगी, वो हरी हो जाएगी। जीवन शक्ति का प्रतीक है। हमारे जो भी पूजन में चीजें प्रयुक्त की जाती हैं, अब नॉर्मल पंडित जी आए, कांडात कांडात प्रवहंती परुखा परस्परी पढ़ के चले गए ना, आपने पूछा ना, उन्होंने बताया। ये आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली है, आपके आरोग्य को बढ़ाने वाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाने वाली है। तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइएगा, ठीक है। गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, ठीक है, मंगल की एनर्जी को ठीक करता है। तो गणेश जी को आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपके अंदर आरोग्य आएगा, ठीक है। साथ में उनको आपके राशि पे आप डेफिनेटली अपने परिवार में अगर एक आदमी है तो एक, दो आदमी है दो, वृश्चिक वाले, आप गणपति भगवान को हरा वस्त्र इस महोत्सव में अवश्य अर्पण करें। एक हरा वस्त्र ले जाकर उनके चरणों में रख के आए। आने वाले समय में लाभ होगा। देखना, तुरंत आपने किया तुरंत लाभ नहीं होगा, ठीक है। आपने आज पौधे लगाए हैं, कल पुष्पित पल्लवित होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। गणेश जी को पीले पुष्प चढ़ाएंगे तो गुरु की गुरुता प्राप्त होगी। शमी के पत्ते चढ़ाएंगे, शनि संबंधित जो अढ़ैया अभी चल रही है ना, उससे थोड़ा कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कष्टों से, क्योंकि शनि गणपति भगवान भाई शिव जी के पुत्र हैं, आदिशक्ति जगदम्बा, तो यहाँ पे दोनों लोगों की एनर्जी मिलती है। अब जब देखिए सिंपल वे में आपको देखिए, एक अभी शादी हुई थी ना मुकेश अंबानी के बेटे की, दुनिया भर के लोग गए। क्यों गए? अनंत अंबानी का नाम लोग क्यों जान गए? क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे हैं भाई। तो गणपति भगवान शिव जी के संतान हैं, आदिशक्ति जगदम्बा के संतान हैं। इनके पास कुछ भी दे देना बड़ा सरल है, क्योंकि शक्ति है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, ठीक है ना। मोदक का लड्डू आप चढ़ाइए, लेकिन मोदक खाते समय ध्यान रखिएगा, कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम। सिर्फ मोदक नहीं चढ़ाया जाता, कैथा चढ़ाया जाता है, जामुन चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाते हैं? कभी विचार करिए। देखिए, पहली बात तो बच्चों को मीठा खिलाना चाहिए, और गणपति को हम बच्चा मतलब भगवान शिव के संतान है, बट स्नेह बच्चे जैसा करते हैं, है ना। गणपति बप्पा मोरया भी कहते हैं। तो कभी कैथा और जामुन जब आप चढ़ाओगे ना तो खुद खाओगे, नहीं सिर्फ लड्डू लड्डू खाते रहोगे, शुगर के पेशेंट हो जाओगे। और कैथा जामुन खाओगे तो शुगर कंट्रोल रहेगा। ऋषि हमारे बहुत बहुत महान थे, उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ों को सोचा है। तो गणेश जी को आप चढ़ाइए, इससे क्या होता है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भीगे हुए चावल अर्पित करिए, पीला करके, बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। चंदन लगाइए पीला कलर का, बृहस्पति की होगी। लाल चंदन लगाइए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आप गणेश चालीसा का पाठ करिए, कम से कम रोज 11 बार, 7 बार, 21 बार, जितना कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, ओम गम गणपतये नमः, इतना तो कर ही सकते हैं। और करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, करने से फायदा होता है। आप में से बहुत लोग ऋण से परेशान हैं, ठीक है, तो ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। आपके बच्चे मनमानी कर रहे हैं, आजकल बच्चे मनमानी करते ही हैं, तो आप गणेश जी के सम्मुख बैठ के और प्रार्थना करिए कि बच्चों को बुद्धि दें। आप देखिएगा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो हाथ में क्या करिए, दूर्वा लेके रखिए, और जब तक मंत्र पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बाद में मनोकामना के साथ उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कोशिश करें कि बच्चे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या सुने। आप देखेंगे उनकी सोचने की, समझने की क्षमता द्विगुणित हो जाएगी, तुरंत काम करना शुरू कर देगी।
व्यापार में परेशानी आ रही है, जॉब ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी में परेशानी आ रही है, तो इस पर्व में मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल ले लीजिए और कौड़ी ले लीजिए। आप इन दोनों को एक साथ बांध लीजिए और इसको हरे कपड़े में बांध लीजिए, और बुधवार के दिन, हाँ बुधवार पड़ेगा, बुधवार के दिन आप इसको ले जाइए वहाँ पे सीढ़ी के पास या कहीं गुप्त रूप से वहाँ पे रख के चले आइए, छोड़ दीजिए। आपकी यह परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है। करके आप देखिए कितना लाभ मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। घर में सुख शांति चाहते हैं, ठीक है, तो गणपति भगवान को दूर्वा अर्पित करते हुए या मूंग दाल अर्पित करते हुए शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए। हमारे यहाँ थोड़े से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो यूट्यूब या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। मैं एक जगह पूजा करा रहा था, वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक लोग थे, तो वहाँ पे अभिषेक में मैंने ये मंत्र पढ़ दिया और अभिषेक ख़त्म हो गया तो रुद्राष्टक पढ़ना और ये जटाटवी गलत जलम पढ़ना अच्छा लगता है। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि इसको पढ़ने से तो सब कुछ शंकर जी प्रलय कर देंगे। आप पूरा पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। स्थिर लक्ष्मी मिलती है। कौन सी लक्ष्मी मिलती है? स्थिर लक्ष्मी, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, हम धर्म से जुड़े रहेंगे, और अकेले मत जाइए, परिवार के साथ लेके जाइए। प्रसाद भगवान को अर्पित करिएगा, फिर प्रसाद ग्रहण करिएगा साथ में। अंतिम दिन आप गणेश जी को ले आए, बहुत अच्छी बात है, अनंत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। खुश रहिए, खूब विकास करिए। लेकिन अगर आप गणपति भगवान को विसर्जन में दारू पी कर डांस कर रहे हो तो फिर आपकी ज़िंदगी को क्या कहूँ मैं, आपके भक्ति को मैं क्या कहूँ। ऐसे लोगों को दूर रखिए, ना खुद ऐसे कार्यों में सम्मिलित होइए, ना तो और बहुत डीजे के चक्कर में मत पड़िए। डीजे पे आप फिर रिमोट से उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे गाने मैंने देखा है। हो सकता है हर जगह ना चले, लेकिन ऐसे गाने चलते हैं, तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हो, आप धर्म को बदनाम कर रहे हो। मत करना। सबसे अंत में जब गणपति को आप विसर्जित कर रहे हो तो पहले तो मूर्ति आप ऐसी लाए होंगे जो पानी में गल जाएगी। नहीं गल रही है मित्र तो कोशिश करें पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा डलवा लें। नहीं पैसा है तो बताइए, मैं आपको 100, 500, 1000 दे दूं। आप ऐसे जगह गणपति भगवान को विसर्जित करिए जहां जल की मात्रा अधिक है। नहीं तो फिर ये चतुर्दशी के बाद कहीं नाले के किनारे उल्टे पड़े हुए नज़र आते हैं, उस पर कचरा जमा होता है, समुद्र या तालाब नदी के किनारे पड़े नज़र आते हैं। बहुत ही दर्द देने वाला दृश्य होता है धार्मिक इंसानों को। आपका फोटो बड़ा सा कटआउट आपके सामने मैं लगाऊं और भैया जय हो करूं, फिर उसके बाद आपके सामने मैं उसको गिरा दूं, उस पर कचरा फेंक दूं, कैसा लगेगा आपको? विचार करिए। आपकी फ़ोटो आपके सामने मैं ऐसे लूँ, फाड़ूँ, फेंकूँ और उस पर चप्पल फेंक दूँ, आपको कितना अपमान लगेगा? या नाले में फेंक दूँ, बताना कितना अपमान लगेगा? तो परमात्मा के प्रति खिलवाड़ मत करिए, ठीक है। इस चीज़ को सुधारिए। चलिए, खुश रहिएगा। देखिए, ये सारी बातें आप लोगों से मैं इतना इसलिए कह पाता हूँ कि आप लोग मेरे अपने हो, पूरा संसार अपना है, लेकिन आप लोगों से स्नेह विशेष है, इसलिए इतनी बातें बता लेता हूँ। क्योंकि धर्म हमारा है, परिवार हमारा है, राष्ट्र हमारा है, समाज हमारा है, इसकी रक्षा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो भगवान गणपति आपको इतना साहस दें, इतना सामर्थ्य दे कि परेशानियों को आप दूर कर सकें, बुराइयों से लड़ने की अद्भुत क्षमता हो, संतान आपकी होनहार हो, और जीवन साथी आपकी आज्ञा को या आपके वचनों को मानने वाला हो। आपके लिए हर हर महादेव।